ये सिर्फ फ्लैशबैक के अंदर ड्रामा, एक लाइन थी इन तमाम फ्लैशबैक के अंदर कि अगर कुछ बनना ही है तो बहरे बन जाओ, गूंगे ना बनो। सिर्फ इस एक लाइन के अलावा कुछ नहीं था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ड्रामा कहाँ था फिजर, कहाँ चले गए मेरे भाई। हमने अन्नी को ज़ाया किया। मुझे तो लगता है कि कितने अच्छे आर्टिस्ट को लेके आपने बिल्कुल ही उसको ज़ाया कर दिया, उस कैरेक्टर को। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है ये ज़ंजीबील साहिबा का लिखे हुए एपिसोड्स के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, उसमें ये चीज़ वो भूल गए कि अन्नी की तो मंगनी की थी। अब बाप कह रहे हैं हम रिश्ता लेके जाएंगे 1 हफ्ते बाद। नहीं, शादी की डेट नहीं, उस जुमला मैंने 3 दफा लफ्ज गलत बोला है। हम रिश्ता लेके जाएंगे। तो ये क्या होता है कि देखिए, ये आर्टिस्ट को भी पता होना चाहिए कि मंगनी तो हम कर चुके हैं, तो बेटा अब हम तारीख लेने जाएंगे। आर्टिस्ट को कुछ नहीं पता हो सकता बिकॉज़ जिस तरह काम हो उस रहा मंगनी के सीन में तो आप थे ना। जब आप अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते तो ये होता है। लेकिन आपको पता है, हाँ, ये बात तो और डायरेक्टर को पता होना चाहिए। देखिए, मैं तो डायरेक्टर के नंबर देना चाह रही हूँ और राइटर के। तो डायरेक्टर को, राइटर को पता होना चाहिए कि जी मैंने मंगनी करा दी है इतनी एपिसोड पहले, अब जो बात होनी है वो होगी कि अब हम तुम्हारी तारीख लेने जाएंगे, शादी की तारीख। तो एक तो ये बड़ा एक सवालिया निशान मैंने बना दिया। दूसरा, अच्छा, मुझे नहीं लगा शहूद भाई का इस तरह का। मुझे लगा कि वो बच्ची ने क्योंकि कॉल करके बुलाई थी, और शहूद भाई को क्योंकि वो पुराना जो रजा के साथ नहीं कर सके, अब उनको लग रहा है कि शायद यहाँ मैं कंपलसेट कर दूंगा। तो वो कंपलसेट, क्योंकि उसको मियों से कह के गया है कि मैं नहीं चाहता तुम किसी का एहसान लो, तो वो तो वैसी बड़ी स्टबन हो चुकी है कि इस शख्स का तो एहसान मैंने लेना ही नहीं, क्योंकि जब मेरा मियाँ सबसे बुरे वक्त में था तब तो ये भाग गया था मुल्क से। तो इसलिए उसने बड़ा स्ट्रेट अवे उन्हें, और उनको उसको ये भी पता है कि दुखती रग इसकी बीवी है, उसने उनको बता के अपना वो किस्सा तो निपटाया। तो ये तो मुझे लगा। बाकी इस पूरे ड्रामे में एक ही लाइन थी जो मैंने पहले बता दी कि वाकई अगर आप लोगों ने कुछ बनना है ना, तो आप लोग प्लीज़ बहरा बनिए, गूंगा ना बनिए, बोलने की आदत डालें। मैं हर आर्टिस्ट को भी कहती हूँ, डायरेक्टर्स को भी कहती हूँ कि आर्टिस्ट को चाहिए अपने डायरेक्टर से सवाल करे कि अगर मुझसे ये काम करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो, ये अगर मैं एक्सप्रेशन देना चाह रहा हूँ या ये जुमला बोलना चाह रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने अंदर भी एनर्जी लेकर आएँ। अगेन दूसरा ये कि जो जामिन के साथ उसका मलका का सीन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ वो कहता है कि इसको अप्रिसिएशन समझिएगा सिर्फ, और आपने क्या अपना हुलिया बनाया है, आप जाइए, जाके तैयार होकर आइए। और वो फिर जाती अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस हो सारा। लेकिन अगेन इससे एपिसोड आगे कहीं नहीं बढ़ी, इससे उल्टा हमें बोर ही किया, क्योंकि फ्लैशबैक थे। और फिर इस वाली लाइन ने रिश्ते और तारीख ना तय करने वाले तो बिल्कुल ही बता दिया कि यहाँ ज़ंजीबील नहीं, यहाँ आप में से कोई और है जो इन एपिसोड को बढ़ाया जा रहा है। तो ये ज़्यादती ना किया करें प्लीज़, मेरी तरफ से। राइटर क्योंकि ज़ंजीबील है, उनके जो उन्होंने लिखा है उनके लिए तो 10 से ज़्यादा हो नहीं सकते नंबर, लेकिन इस वक्त इस एपिसोड के लिए नंबर है 6 और डायरेक्टर के लिए नंबर है 5, क्योंकि आपका काम था चीज़ें ठीक करना। क्लैपिंग। अच्छा, मैंने सिर्फ 6 and 7 का है। 7 is for the writer and 6 is for the director by the way. जी हाँ। Moving on to the writer and director and public poll की तरफ जाएंगे। तो इस कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटर की कैटेगरी में वो हैं 18,889, और ज़ंजीबील आसिम के हिस्से में आए हैं पामाल के लिए 1500 which is 8%, which is 0.8। ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ था, लाइक कितना डंका बजा था, एंड यू नो फिर आखिर में आप हर ड्रामे के साथ ये कर लेते हैं तो फिर लूज कर जाती है इंटरेस्ट। आप लोगों को ऑडियंस नहीं समझ आ रही होती जब आप ये व्यू पैसा बड़ा बोलता है मीना जी, पैसा बोलता है। नहीं, पैसा बोलता है, लेकिन पैसा और इंटेलिजेंस एक साथ ही बोल सकता है ना। आई मीन यू कैन, अगर आपने 2 कहानियां सुनानी थी तो आप बहुत इंटेलिजेंटली 2 कहानियां सुना सकते थे कि बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ। और वो क्या it could have been very well done. एंड पब्लिक पोल डायरेक्टर कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,104, जिसमें से खिज़र इदरीस भाई के हिस्से में आए हैं 1,456, which is 8%, 0.8। High hopes. We hope that you end this drama soon. This is highest hope that we can. इनको कहना चाहिए end well soon. End well soon. चलें जी, so moving on to the female actor and male actor of drama serial पामाल। तो जी सादिया जी, हम करें हारिस वहीद और
सबा जब भी जितना भी जहाँ भी मैंने कहा ना मलका के रूप में हो जहाँ आरा के रूप में हो वो अपना शहर शहर छोड़ के ही जाती हैं तो लेकिन अब अगेन वही वाली बात है कि इन एपिसोड में था ही उसके लिए कुछ नहीं था सारे फ्लैशबैक थे जो हम ऑलरेडी ड्रामा देख चुके हैं तो उसमें हम क्या नंबर दें इन सारे फ्लैशबैक के नंबर तो 10-10 वो पहले ही लेके जा चुके हैं तो अब इसके नंबर देते हुए तो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या नंबर दूं इसमें और हारिस को तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़ाया अगर किसी आर्टिस्ट के साथ ज्यादती अगर इस ड्रामे में हुई है तो वो हारिस वही के साथ हुई क्योंकि वो बहुत अंडररेटेड एक्टर है बहुत कमाल excellent का actor. आर्टिस्ट और आपने उसको ऐसे ज़ाया कर दिया जैसे कोई वो नून का नुक्ता हो मतलब हेलो क्यों आपने मतलब उसका एक प्रॉपर काम आप इसकी जगह XYZ किसी को भी ले लेते अन्नी कोई भी बन सकता था तो वो वाई आपने उसके साथ क्यों तो अन्नी आपके लिए आप कमाल के आर्टिस्ट हैं अगर आपका इसमें वाकई काम होता तो आप 10 से ऊपर के आदमी हैं लेकिन इसमें आपका काम ही नहीं है एक हफ्ता आपने मांगा फिर आपने दोबारा कोशिश करी उससे बात करने की बात ना बनी तो ये चीज़ें ना मुझे नहीं समझ मैं जो कहती हूँ ना कि आर्टिस्ट को बोलना चाहिए सिर्फ ड्रामा ही कहा नहीं होता कि जी बड़ा डायरेक्टर है या आप मेरे साथ सबा कमर है तो शायद मेरा ड्रामा मैं बहुत हिट हो जाऊँगा ऐसा नहीं होता आपका अपना काम कितना है इसके अंदर वो ज़रूर देखा करें तो मेरे लिए आपका काम इसमें नहीं था तो मेरे लिए आप 7 पर हैं और सबा तुम्हारा क्योंकि बहुत काम मैं देख चुकी हूँ ये पूरे सारे फ्लैशबैक थे तो उनको मैं दोबारा से 10 नंबर क्या दे के करूँगी इससे बेहतर है जिन बाकियों को मैंने 10 दिए उनको दूँ आपके लिए भी 7 है क्योंकि सारे ड्रामा तो मैंने देखा हुआ था जी मरीना जी सो हारिस को हाउ डू यू जज हिम on 3 or 4 scenes it's unfair so let's judge him on the entire meaning that's the only way to do it बिल्कुल सही कहा है a waste of a very good actor I think इसका कैरेक्टर बहुत पहले आ जाना चाहिए था वापस इसकी ज़िंदगी में जहाँ थोड़ी सी हम एक कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकते थे कहानी के साथ बहुत खेल सकते थे because the character was such बट हारिस इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर उसके एक्सप्रेशंस उसकी ही इज़ अ अंडरस्टेटेड एक्टर वो ओवर ही डजंट गो ओवर ही ऑलवेज हैज दिस वेरी the word for it वो इमोट अंदर करता है और वो बहुत खूबसूरत इंटरनलाइज करता है उसको परफॉर्मेटिव नहीं रखता एग्जैक्टली कंट्रोल्ड आर्टिस्ट है and he does it beautifully whether it's a very simple straight scene I did a long play with him once, and he played my son, but I only had 1 or 2 scenes with him, and he was just so good. I mean, hardly any lines, but you know the emotion.